थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे टेंस। टेंस शुरू करते ही सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंस होता क्या है। तो टेंस एक्चुअल में क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें समय अथवा काल का बोध होता है। यानी कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम, यानी कि समय और काल का बोध होता है, वो क्रिया का रूप होता है टेंस। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है, जो वर्तमान काल की जो पहचान है वो होती है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल है, उसकी पहचान होती है था, थे, थी। और जो फ्यूचर टेंस है उसकी पहचान होती है गा, गे, गी। ये जो भविष्य काल है उसकी पहचान क्या होती है? गा, गे, गी। उसके बाद आते हैं कि ये जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये भी इनके भी 4 प्रकार होते हैं। उनके 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये अपन देख लेते हैं। एक है इंडेफिनिट, ये तीनों के होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनकी भी पहचान अलग है, जैसे कि इंडेफिनिट की पहचान है ता, ते, ती। कंटिन्यूअस की पहचान है रहा, रहे, रही। और परफेक्ट की पहचान है चुका, चुके, चुकी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसमें समय का बोध होता है, इसलिए इसकी पहचान है से प्लस रहा, रहे, रही, यानी कि से रहा, से रहे, से रही। अब ये जो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये इनके प्रकार हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। तो इनको हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, इनको हम एक साथ पढ़ते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पूरे होने के बाद हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस वगैरह। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।